नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि में हिंदी के टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 के पेपर, जिसका कोर्स कोड है MST 12, जिसका शीर्षक है भारतीय कहानी। समय 2 घंटा, अधिकतम अंक 50। नोट: प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने सभी देखा 10, 11, 12 में यही चलन है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है और शेष प्रश्नों में से 3 करना है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का है। 10 नंबर का है, दीदी अप्पू से नाराज नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं, कहानी सुनना ही अप्पू को पसंद है। दीदी को कोई कहानी आती है। रत्न ढूंढ निकालने वाले राजकुमार की कहानी। उसको सुनने के बाद ही रत्न मिलने पर उसे छिपाने की तरकीब उसे सूझ पड़ी। रत्न को गोबर से ढका जाए तो उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं पड़ती। फिर पत्थर बन जाने वाली राजकुमारी की कहानी। जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने की बात सुनकर उसे रोना आया। अब ख है, बेटे का कान के पर्दे फाड़ने वाला विकराल क्रंदन सुनकर बूढ़ा रोने लगा, कांपने लगा, उसकी ओर दीन नजरों से देखने लगा और पिता के आंसू शरीर में होने वाले कंपन को देखकर जयचंद नीचे बैठ गया। उनकी छाती मलने लगा, आंखें पोंछने लगा और उसके स्वच्छ सुकुमार उंगलियों का प्रेम देखकर बूढ़े ने उसका सिर छाती पर खींच लिया। उसे सहलाने लगा और पिछले 4-5 सालों से घर में होकर भी मानसिक दृष्टि से एकाकी हो चुका है। जय प्रीति प्रेम का सुख लेते हुए उसी तरह छाती पर सिर झुकाए बैठा रहा। ग है, कोशिश करके अविनाश आंखें खोल सकते थे। आंखें उनकी पलकों पर पक्षाघात का असर नहीं हुआ था, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वे उस व्याकुल पुकार का सुख लेने लगे। सुनते हो, बोलो ना, क्या तकलीफ है। इस पुकार में शैल बाला का स्नेह स्पर्श था। वे उसे महसूस करते रहे, हालांकि यह सुख उन्हें देर तक नहीं मिल पाया। दोनों बेटे आ गए। आंखें बंद किए कि अविनाश देख पा रहे थे कि एक ने सिल्क की लुंगी पहन रखी है और दूसरे ने नाइट सूट। अगला घ है, पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद पागल जो कुछ सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तहस आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और बागा के उस पार का संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन है, 2 मलयालम कहानी के विकास में MT वासुदेवन नायर की भूमिका पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 3 है, बघई कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 है, दूजो कबीर की संवेदना पर विचार करते हुए विजयदान देथा के योगदान का रेखांकित कीजिए। दूजो कबीर की संवेदना पर विचार करते हुए विजयदान देथा के योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 5 है, 5 पत्र कहानी का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 6 है, विद्रोह कहानी में निहित दलित चेतना का मूल्यांकन कीजिए। और क्वेश्चन 7 है, टिप्पणी लिखने वाला जरूर कीजिएगा आप। टिप्पणी लिखना है, क है, तमिल कथाकार D जयाकांतन पे या फिर अपना कर्ज की मूर्ति पे टिप्पणी लिखिए। क्या है उसमें, कैसा है, क्या है उसकी अच्छाई बुराई। कथाकार दीनानाथ नादिम पे, कोंकणी रचनाकार मीना का कोडकर पे। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, आपको 4 ही क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चनों में से 3 ही करना है। हम तो कहते हैं 7वां भी कर कीजिए, बाकी 2 से 6 तक में आपको 2 कर लीजिए। तो ये पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।